शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठान। आपके साथ यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। शर्मनी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप पर आदि का साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, सुख साता है गुरु जी। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय सवसाहुण तेसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेद्य परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा मां साध्य श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां स्थान सुनाया जा रहा। शनिवार को 10 प्रकार का बल उसके संबंध में वर्णन आया था। अब भाषा, सत्य भाषा, मृषा भाषा और मिश्र भाषा, इन 3 प्रकार के 10-10 भेद कहे। 10 वीहे सच्चे पनते तन जहा, जानवाय सममय ठगण नामे रोगे पड़ुच सच्चेय, व्यवहार भाव योगे 10 में ओवम सच्चेय। 10 वीहे मोसे पणते तन जहा, कोहे माने माया लोहे, पिज्जे तहेम दोसे, हासे भाए अखाय उव घाय निसिये 10 में। 10 वीहे सच्चा मोसे पणते तन जहा, उपन मीसाए बीगाए मीसाए उपन बीगाए मीसे जीव मीसाए अजीव मीसाए जीवा जीव मीसाए अनंत मीसाए परित मीसाए अद्धा मीसाए अद्धा मीसाए। तो सबसे पहले सत्य भाषा के संबंध में कहा है। 10 बीहे सच्चे पणते तन जहा, सत्य 10 प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे कि जनवय, जनपद सत्य, किसी देश की अपेक्षा से कहना। समय सच्चाई, सम्मत सत्य, जो लोकाचार में प्रचलित है। खवणा स्थापना सत्य, स्थापना को लेकर के। नामे नाम सत्य, रूपे रूप सत्य, परुच सत्य, प्रतित्य सत्य, किसी की अपेक्षा से छोटा बड़ा कहना। व्यवहार व्यवहार सत्य, भाव भाव सत्य, जोगे योग सत्य, 10 में ओवम सत्य। 10वां है उपमा सत्य, औपम्य सत्य। तो इन 10 के संबंध में पहला है जनपद सत्य, एक ही शब्द क्षेत्र की अपेक्षा से अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता।
जैसे उत्तर भारत में एक शब्द आता मूंगी, लेकिन महाराष्ट्र में इसके लिए मूंगी शब्द वो कीड़ियों के लिए आ जाता है। जैसे जहां पर छोटे बच्चे को काका कहा जाता है उत्तर भारत, तो दूसरे प्रदेशों में काका जो है वह चाचा के लिए आ जाता है, बड़े के लिए। और जहां पर नाना शब्द आता है, नाना शब्द माँ के पापा को कहते हैं, लेकिन गुजरात आदि में उन प्रांतों में नाना महाराज, छोटे महाराज, छोटे के लिए आ जाता है। ऐसे अनेक शब्द, कहीं पर उनका कुछ अर्थ प्रयोग किया जाता है, कहीं पर उसका कुछ अर्थ प्रयोग किया जाता है। तो देश विशेष को लेकर के जहां जहां शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं अर्थों में उन शब्दों को प्रयोग किया जाता है। जैसे जहां पर एक शब्द आता है ताई, ताई जो है, जो पापा का बड़ा भाई है, उनकी पत्नी को ताई कहा जाता है। और महाराष्ट्र आदि में ताई शब्द जो है बहन के लिए प्रयोग किया जाता है। और भी कई शब्द हैं, जैसे जहां पर आई शब्द कह देते हैं, आई का मतलब बहन कह रही है मैं आई आती हूँ, और उधर जो है आई माता के लिए आता है। वैसे अलग अलग प्रांतों को लेकर के शब्दों का प्रयोग, तो जिन क्षेत्रों में है उन्हीं को लेकर के उसके हिसाब से शब्दों का प्रयोग करना, तो वो जनपद सत्य है। दूसरे जनपद में, क्षेत्र में जाकर के उन शब्दों का प्रयोग करे तो उनका अर्थ कुछ और ही दिया जाएगा, और हो सकता है उसको अच्छा भी ना समझा जाए। ऐसे एक शब्द आता है कुकड़ी, तो पंजाब में कुकड़ी तो मुर्गी को कहते हैं। यूपी आदि में कुकड़ी जो है मक्की का पुट्ठा, जो छलनी है उसके लिए आता है। तो स्थान स्थान को लेकर के उन शब्दों का प्रयोग करना, जनपद सत्य। दूसरा है समय सम्मत सत्य। कहते हैं जिस नवीन शब्द को जनता ने स्वीकार कर लिया, उसका सर्वत्र प्रचार हो गया, उसको सम्मत सत्य कहते हैं। जैसे कमल के लिए एक शब्द आता है पंकज, पंकज शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं पंकात जायते इति पंकज। फूल नपुंसक लेंगे तो पंकजम कह देते, जो कीचड़ से पैदा हुआ है वो पंकज। तो ये पंकज जो शब्द जो है कमल के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन पंक, कीचड़ में तो कृमि आदि दूसरे जीव भी पैदा होते हैं, लेकिन उनके लिए पंकज शब्द प्रचलित नहीं। तो ऐसे लोक के द्वारा जिन शब्दों के लिए जो अर्थ रूढ़ हो गया है, उनको उसी रूप में स्वीकार करना, ये क्या है सम्मत सत्य, जिसको लोग मानते। तीसरा है ठवना सत्य स्थापना। स्थापना सत्य, जे एक प्रकार की स्थापना कर ले, तेरे को जय मान लिया, तेरे को जय मान लिया, तेरे को जय मान लिया। जैसे नाटकों में, फिल्मों में नाम था किसी का कुछ होता है, लेकिन वहां पर भाई तेरे को जय नाम दिया, तेरे को जय नाम दिया, तेरे को जय नाम, अलग अलग नाम। और जब वो खेल खेला जाता है तो जिसका नाम
लिया जाता है, फिर उसके नाम से, नाम तो उसका कुछ और होता है लेकिन बोलता वो है जो जिसके ऊपर जो नाम स्थापित किया। शतरंज आदि में हाथी, घोड़ा, बादशाह, वजीर आदि उन गोटियों के नाम दे दिए जाते हैं। ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये राजा है, ये वजीर है, ये फलाना है। तो ये क्या है? स्थापना शक्ति। और इसमें ये भी आता है कि मूर्तियों के आकार तो लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नीचे जो है अपने जैन धर्म में जो मूर्ति को मानते हैं पहचान के लिए चिन्ह लगा देते हैं। फलाने तीर्थंकर का जो चिन्ह उनसे जाना जाता है, जो फलाने की मूर्ति, तो वो क्या होगी? स्थापना कर। ऐसे जो माना जाता है उसको स्थापना सत्य कहा जाता है। और जैसे देखते हैं नक्शे बनाते हैं देश का, प्रांत का, तो वहां ये फलाना नगर है, ये फलाना नगर है, ये राजधानी है, ये नदियां हैं, ये रेल की लाइन जा रही है। देखा जाए तो उस कागज के ऊपर तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन नक्शे को लेकर कहते हैं ये फलाना नगर ये है, फलाना नगर ये है, ये गांव फलाना ये है, ये फलानी नदी है, ये ऐसा है। तो ये सारा क्या है? स्थापना सत्य। और एक ऐसे होते हैं पारिभाषिक संदेश, वो भी स्थापना की होती है। और जैसे पुराने जमाने में जब इतने साधन नहीं होते थे, तो आपस में ही निश्चित किया होता था, यदि ऐसा हो, ऐसी आवाज आए तो आपने ऐसा समझना, यदि ऐसी आवाज आए तो ऐसा समझना। जहाँ आकाश में कोई वस्तु छोड़ देते थे, जिसको देख करके अपने लोग जो है उसका अर्थ समझ लेते थे, जो उनको पहले बताया होता था। तो ये सारी बातें जो है स्थापना सत्य में आती है। चौथा है नाम सत्य। नाम सत्य वो होते हैं, और जैसे है तो कोई कंगाल है, लेकिन नाम रख दिया धनपाल या धनी राम। और पास तो उसको कुछ भी नहीं है, तो केवल नाम से धनी राम है। और जैसे कोई बहन है, उसका नाम तो वैसे तो गोद से उठाती है, घास काटती है, लेकिन नाम रखा हुआ उसका लक्ष्मी। तो कहा जाता है कि ये तो केवल नाम से है, वैसे नहीं है। और किसी का नाम राजा रख दिया, या किसी का नाम चक्रवर्ती रख दिया, किसी का नाम वासुदेव रख दिया, जो तो देखे ही जाते, लेकिन वो वासुदेव थोड़ा है, वो चक्रवर्ती थोड़ा, वो राजा थोड़ा है, केवल नाम का है। किसी का नाम मुनि रख देते हैं, किसी का नाम सती रख दिया जाता है, लेकिन नाम के अनुरूप उसके अंदर गुण तो नहीं है। तो कहा जाता है ऐसा जो नाम है वो नाम सत्य है। जहाँ पर बताया है, वैसे तो जिसने जन्म लिया उसने मरना होता है, लेकिन किसी का नाम अमर रख दिया, तो अर्थ के अनुसार तो वो ठीक नहीं बैठता। तो ऐसा नाम, किसी का नाम देवेंद्र रख दिया, किसी का नाम सुरेश रख दिया, तो देवेंद्र सुरेश जो है वो तो इंद्र महाराज के लिए आते, लेकिन वो इंद्र महाराज थोड़ा है। तो कहा है केवल नाम से है, अर्थ से नहीं है। आगे रूप सत्य पांचवा है। जैसे कहा जाता है किसी ने संयम तो लिया है, साधु का भेष है उसके पास, लेकिन साधुता नाम की कोई चीज नहीं है उसके पास। तो कहते हैं केवल रूप से साधु है, लेकिन गुणों से साधु, इसके अंदर साधुता नहीं है। तो ये रूप सत्य है। अब इसके आगे छठा है परुत सत्य प्रतीत्य सत्य। किसी अपेक्षा से वस्तु को छोटी और बड़ी मानना। जैसे हमारी उंगलियां हैं, अब इनके अंदर देखा जाए तो अनामिका है, तर्जनी है, उसके साथ ज्येष्ठा है, कनिष्ठा है। अब हम उंगलियों में देखें तो ज्येष्ठा सबसे बड़ी है, लेकिन अनामिका तर्जनी को देखें तो वो बड़ी तो है लेकिन छोटी भी है। कनिष्ठा की अपेक्षा से वो बड़ी है, लेकिन ज्येष्ठा की अपेक्षा से वो क्या है? छोटी।
ऐसे ही अनेक लाइनें, को छोटी बड़ी कैसी भी हैं, तो किसी भी लाइन पर देखें तो कोई लाइन किसी से बड़ी होगी और किसी से वो छोटी भी होगी। ऐसा जो छोटा बड़ापन का व्यवहार है वो प्रातिथ्य सत्य होता है। जैसे अधिकारी हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो बीच में मध्यम कोई ऐसे भी हैं जिनके नीचे भी बहुत है और ऊपर भी बहुत। जब साधु संतियां सड़कों पर चलते हैं आगे की ओर देखते हैं तो कितने लोग आगे होते हैं, तो अगले लोगों की अपेक्षा से देखा जाए तो सबसे वो पीछे है, लेकिन पीछे लोगों की ओर देखा जाए तो वो उनसे आगे है। तो ये जो व्यवहार है इसको प्रतीत्य सत्य कहा जाता है। आगे सतमा है व्यवहार सत्य। जनता में जैसे व्यवहार चलता है, इसको व्यवहार भाषा भी कह देते हैं। जैसे व्यवहार चलता है, कहते हैं जलता पर्वत जलता है, पर्वत जल रहा है, कहते पर्वत तो नहीं जलता, पर्वत के ऊपर तो लकड़ियां ईंधन पड़ा है, उसको आग लगी हुई। आग ज्यादा होने के कारण से दूर के लोग कहते हैं वो पहाड़ जल रहा है। पहाड़ तो नहीं, वहां तो आग जल रही है। पहाड़ तो वैसे का वैसा है। आगे का छत टपकती है, टपकना होता है गिरना। छत तो नहीं टपक रही, लेकिन छत से पानी टपक रहा है, गिर रहा। तो लेकिन जब कहा जाता है छत टपक रही है तो यही समझा जाता है छतों में से पानी निकलने लग पड़ा है। जैसे कुआं, अरहट वगैरह चल रहे हैं तो कहते हैं कुआं चलता है। कहते हैं कुआं तो कहीं नहीं जाता, वो तो वही का वहीं पर, लेकिन उसमें से पानी निकाला जा रहा है। या उसमें से अरहट को बैलों आदि के द्वारा, जो लोगों के द्वारा उसको चलाया जा रहा है, इसको चलना कह देते हैं। लेकिन कुआं कुआं चलता है, लेकिन कुआं कहीं नहीं जाता। व्यवहार में समझ लेते हैं हाँ लोग हैं वहां पर, पानी भर दो। आगे आता है गांव, वो गांव आ गया। कहते गांव तो कोई नहीं आया, हम ही जा रहे हैं। लेकिन व्यवहार में जब जे कहा जाता है वो गांव आ गया, तो इसका मतलब हम गांव के समीप आ गए। ऐसा भी पूछा जा कहा जाता है, ये रास्ता कहाँ जाता है? कहते रास्ता तो कहीं नहीं जाता, रास्ता तो आज भी यही है। आज से 100 साल पहले भी यही था और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, इस रास्ते से इस ओर जाते हैं तो वो फलाना नगर आ जाता है, और इस ओर जाते हैं तो दूसरा नगर आ जाता है। लेकिन व्यवहार में यही पूछा जाता है ये रास्ता कहाँ जाता है, तो समझने वाले समझ जाते हैं कि आगे नगर कौन सा है। ऐसी जो भाषा है उसको व्यवहार सत्य कहा जाता है। आगे आठवां है भाव, भाव सच्चे। भाव सत्य का मतलब निश्चय की अपेक्षा अनेक रंग होने पर भी किसी एक की अपेक्षा से उसमें एक रंग बताना। जैसे तोते में अनेक रंग होते हुए भी उसे हरा कहा जाता है, तोते हरे। कौवे को काला कहना, ये भाव सत्य कहा है। योग सत्य क्या है? नोमा, किसी वस्तु के योग से किसी को पुकारना। मानो किसी के पास लाठी है, दूसरे बिना लाठी के हैं तो उसका नाम है और लाठी वाले, अरे टोपी वाले, साइकिल वाले। तो ये जो नाम पड़ा है तो किसी वस्तु के योग से बना पड़ा है। जैसे किसी ने कपड़े पहने हैं, पैरों में जूते पहने हैं, किसी एक बात को लेकर जो दूसरों से अलग हो, ऐसे जो व्यवहार किया जाता है उसको योग सत्य कहा जाता है। 10वां है उपमा सत्य। किसी वस्तु के समान होने पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करना। यह तालाब, मानो तालाब तो बहुत बड़ा है, लेकिन यह तो तालाब समुद्र के समान है। ऐसे कोई बड़ा बलवान है तो उसको कहना है ये तो शेर के समान बलवान, इसके अंदर ताकत बहुत है। कोई बड़ा सौम्य शांत है, कहते हैं ये तो चंद्रमा के समान सौम्य है, ये चंद्रमा के समान सुंदर है। ऐसे जो उदाहरण है, ऐसा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है,
उसको उपमा सत्य या औपम्य सत्य कहा जाता है। तो इस प्रकार सत्य भाषा के 10 प्रकार बताए। अब 10 भी है मोसे पणते तन, जहाँ 10 प्रकार का मोसे मृषा का है झूठ। तन जहाँ जैसे कि कोहे, क्रोध, माने, मान, माया, माया, लोहे, लोभ, इज्जे, प्रेय मतलब राग, तहेव दोषे तथा दोष, द्वे, द्वेष, हास्य, हास्य, भय, भय, अखाय, आख्यायिका, ओवघाय, उपघात, निश्चय 10 में। 10वां है निश्रित। तो ये 10 प्रकार का मृषा वचन तो कहा जाता है। मृषावाद का अर्थ होता है, मृषा मतलब झूठ और वाद का मतलब वचन, झूठ बोलना। वह कथन जो सचमुच में क्या हो, अयथार्थ हो, विपरीत हो, सच का उल्टा हो, वह मृषावाद कहा जाता है उसे। तो 10 कारणों से झूठ बोला जाता है, तो इसलिए झूठ के भी 10 भेद कर। पहला है क्रोध मृषा। क्रोध के वशीभूत होकर के पुत्र को कहना तू मेरा पुत्र नहीं। गुस्से में तो ऐसा ही था, तू तो गधा है, तू मूर्ख है, तू ऐसा है। तो ये क्या है? क्रोध, असत्य, क्रोध मृषा। मान मृषा, मान के वश होकर झूठ बोलना। कोई विद्वान नहीं है, मैं तो सभी शास्त्रों में पारंगत हूं, ऐसा बोलना। ये किसके कारण से बोल रहा है? मान के कारण से। मानो धन पास में नहीं है, लेकिन लोगों में प्रतिष्ठा बनाने, हाँ मेरे पास बहुत धन है। तो ये मान मृषा। तीसरा है माया मृषा, कपट के साथ बोला गया झूठ। जैसे कहते तेरी धरोहर नष्ट हो गई है। मानो किसी से कोई चीज ली थी, कह मैंने तो ली नहीं थी। मतलब छल पूर्वक, जहाँ छल के कारण, माया के कारण से झूठ बोला जाता है, वो माया मृषा। चौथा है लोभ मृषा, लोभ के बस होकर झूठ बोलना। मैंने ये वस्तु इतने में खरीदी है, फिर तेरे को सस्ती कहाँ से दे दूं? यदि हम ऐसे सस्ती देने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? मतलब कि ये क्या है? लोभ के कारण से झूठ बोला जा रहा है। प्रेम मृषा, राग के कारण झूठ, प्रेम के बस होकर कहना मैं तो आपका सेवक, मैं तो आपका दास हूँ। इस प्रकार के वचन जो है वो राग, प्रेम मृषा है। द्वेष मृषा, द्वेष से निकला हुआ वचन। गुणी को गुणहीन कहना, चारित्रवान को चारित्रहीन कहना। आगे हास्य मृषा, उपहास में कहा गया हुआ वचन। हंसी हंसी में किसी ने कोई वस्तु छिपा दी। वस्तु का स्वामी पूछता है तूने मेरी वस्तु देखी है? वह कह देता है मैंने तेरी वस्तु नहीं देखी। हंसी मजाक मैं नहीं जानता, जानता हुआ भी कह देता मजाक में नहीं मैं नहीं जानता। तो ये क्या है? हास्य मृषा। आगे भय मृषा, भय के कारण से झूठ बोल देते हैं, डर के कारण से हाँ मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो क्या है? भय मृषा। आगे आख्यायिका मृषा। आख्यायिका, किसी को बात बड़ा चढ़ा के कह देना। जैसे कहते हैं नमक मिर्च मसाले लगा के ऐसे सुनाना कि दूसरा सच मान जाए, लेकिन उसमें झूठ होता है। जैसे पुराने जमाने में दृष्टांत दे देते हैं, वहां युद्ध हुआ, इतनी मार काट हुई, खून की नदियां बहने लग पड़ी, और इतनी बड़ी बड़ी नदियां जिसके अंदर हाथी घोड़े भी क्या हो जाते, बह जाते, इतना खून बहा। तो कहा ये क्या है? आख्यायिका मृष, कथाओं को लेकर के झूठ। 10वां है उपघात मृषा, जिससे दूसरे का
नुकसान हो, दूसरा आहत हो, ऐसे वचनों को प्रयोग करना। ईमानदार व्यक्ति को कहना तू बेईमान है, तू चोर है। सदाचारी को कहना तू दुराचारी है। जिसने हत्या नहीं कहनी, नहीं की, उसको कहना तू हत्यारा है, तैने जो किया है। ये सब झूठ बोलने के आंतरिक कारण। इन 10 दोषों के आवेश में आकर के लोग जो हैं, कोई किसी से प्रेरित, कोई किसी से प्रेरित असत्य भाषण करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से वह सब असत्य है, क्योंकि उस समय बोलने वाला समाधिस्थ नहीं होता। अतः उक्त दोषों को छोड़कर बोलना चाहिए, अन्यथा असत्य के दोष से वक्ता अशुद्धता नहीं रह सकता। असत्य का जो प्रभाव बताते हैं, अप्रामाणिकता। जितने जवान के दोष हैं, दया करके जे झूठ बोलने के कारण से होते। कितनी बार व्यक्ति सच बोलता है लेकिन उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। कारण क्या है? आज सच बोलना है, लेकिन पूर्व अवस्था में किसी जन्म में उसने झूठ बोला, झूठ का समर्थन किया। उसी का ये प्रभाव है कि आज सच बोलने पर भी उसका ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। तो ये है मृषा। 10 प्रकार का मृषा झूठ बोलना। अब है 10 भी है सच्चा मोह से पनपते। 10 प्रकार की मिश्र भाषा। मिश्र वचन तन जहा जैसे के उत्पन्न मिसाई, उत्पन्न मिश्र, बिगाए मिसाई, विगत मिश्रक, विगत मिश्र, उत्पन्न बिगाए मिसे, उत्पन्न विगत मिश्र, जीव मिसाए, जीव मिश्र, अजीव मिसाए, अजीव मिश्र, जीवा जीव मिसाए, जीवा जीव मिश्र, अनंत मिसाए, अनंत मिश्र, परित मिसाए, परित मिश्र, अद्धा मिसाए, अद्धा मिश्र, अद्धा मिसाए, अद्धा मिश्रक। ये मिश्र भाषा जिसके अंदर सच भी है और जिसके अंदर झूठ भी है। पहला है उत्पन्न मिसाई, उत्पन्न मिश्र, उत्पन्न मिश्रिता भाषा। किसी गांव का, किसी नगर का लक्ष्य लेकर के ये कहना, आज इस नगर में 10 बच्चों ने जन्म लिया, तो 10 बच्चों का जन्म तो जरूर हुआ है। बच्चे का एक का भी जन्म हो सकता है, दो का, तीन, 9 तक जितना हुआ है वो तो है सत्य। और जितना जन्म नहीं हुआ है वो क्या है? असत्य। मानो उसने कहा कि 10 बच्चों का जन्म हुआ है लेकिन 15 बच्चे जन्मे, तो जितना, जितने हुए उतना वचन तो सत्य है और उसके उपरांत असत्य है। तो ये जन्म को लेकर के मिश्र भाषा का प्रयोग। विगत मिश्रिता, विगाय मिसाय, विगत, विगत यहाँ पर मृत्यु से संबंधित है। आज इस नगर में इतने लोग मर गए, मरे तो हैं लेकिन जितने कहा उतने नहीं। जितने मरे हैं उतना तो सत्य है, उसके उपरांत क्या है? असत्य है। तो ये मृत्यु को लेकर के मिश्र भाषा। तीसरा है उपन विगय मिसाई, उत्पन्न विगत मिश्रिता भाषा। जहां पर जन्म को लेकर के, मरण को लेकर के दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। आज इस नगर में इतने लोग मर गए और इतने जन्मे हैं, तो कहा जाता है जितना तो सच है, जितना हुआ है वो सच और जितना नहीं हुआ वो है असत्य। इसलिए ये मिश्र भाषा है। आगे चौथा है जीव मिश्र, जीव मिश्रिता भाषा। कृमियों की राशि में कुछ कृमि जीवित है, कुछ मृत है। ऐसा देखकर ये कहना, देखो ये तो जीवों की राशि, लेकिन वहां पर तो अजीव मृत भी है।
तो जितने जीवित हैं वो सच, और जितने मृत हैं वो क्या है? असत्य। अजीव मिश्रिता, उस जीव राशि को अजीव राशि कहना भी मिश्र भाषा है। मतलब के ज्यादा मरे हुए हैं, थोड़े जीवित हैं, ये कह देना सारे अजीब हैं, सारे मर चुके हैं। तो जितने मरे हैं वो तो सत्य है, लेकिन जो अभी जीवित है उनके संबंध में असत्य है। तो ये क्या है? अजीव मिश्रित। जीवा जीव मिश्रिता, इस कृमि राशि में इतने जीवित हैं, इतने मृत हैं। मतलब ये कहना कि जहाँ इस राशि में मरे हुए भी हैं और जीवित भी हैं, ये तो सत्य है, लेकिन संख्या बांध देना कि इतने जीवित हैं और इतने मृत हैं, जो बताया है वो सत्य नहीं है। जीवित भी है और मरे भी है, उनके अंदर मृतक लेवर भी पड़े हैं, लेकिन जितना कहा है उतना नहीं, उससे कम ज्यादा है। कम ज्यादा होने के कारण जे जीव अजीव मिश्रिता भाषा है। सत्व है अनंत, अनंत मिश्र, अनंत मिश्रिता, मिश्र भाषा। अनंत काई प्रत्येक शरीरी, वनस्पति की राशि को देख के कहना, मतलब किसी जगह पर अनंत काय के पिंड भी है और प्रत्येक के बीच मतलब वो जीव है, तो उनको जे कहना, जे तो सारे ही अनंत काय। तो जो अनंत काय है वो तो सत्य है, लेकिन जो अनंत काय नहीं है, प्रत्येक है, उनको भी अनंत काय कहा, वो क्या है? असत्य है। तो सत्य असत्य दोनों होने के कारण से ये क्या है? मिश्र भाषा है। आगे परित मिश्रिता, कोई राशि ऐसी है जहां पर मतलब अनंत काय भी है और दूसरे भी है, प्रत्येक काय भी, तो उस समय जे कहना, ये प्रत्येक वनस्पति का ढेर है। तो ये भी क्या है? मिश्र भाषा है, क्योंकि दोनों प्रकार के वहां पर है। आगे अद्धा मिश्रिता, अद्धा मिश्रिता जे काल को लेकर के, जैसे किसी को जगाते हुए कहना लेट हो गया है, तो कहना देख तो अभी उठा नहीं है, दोपहर हो गई। शीघ्रता के कारण दिन रहते हुए कह देना आज कार्य करते करते क्या होगी? रात होगी, रात पड़ गई। रात रहते हुए कहना उठो सूर्य निकल आया है, देखो सूर्य कितना निकल आया है। तो ये भाषा काल को लेकर के मिश्र भाषा है। अद्धा अद्धा मिश्रिता, दिन या रात के एक भाग को अद्धा अद्धा कहा जाता है। जल्दी में दिन के पहले पहर को दोपहर हो गया ऐसा कहना, या 8-10 बार किसी को संबोधित करके कह देना मैंने तुझे 20 बार बुलाया फिर भी तू बोला ही नहीं, तो ये अद्धा अद्धा मिश्रिता है। चलते हुए बिना निश्चय किए कहना कि आधा मार्ग तो समाप्त हो गया है, इस प्रकार का जो वचन है, वचन व्यवहार, उसको अद्धा अद्धा मिश्रिता भाषा कहा जाता है। तो कहा जाता है जिसने सत्य व्रत दिया है उसको भाषा के संबंध में विवेक रखना, भाषा समिति का ध्यान रखना, उसको असत्य और मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि मिश्र भाषा भी उसी तरह वर्जनीय है जैसे असत्य भाषा त्याज्य है। सत्य भाषा और व्यवहार भाषा ही बोलने के योग्य है, शेष भाषाएं त्याज्य है, छोड़ने योग्य। अब इसके आगे दृष्टिवाद के नाम। दिट्ठी वायसण 10 नाम भेजा पणता तन जहा दिट्ठी वाये वा हेउ वाये वा भूय वाये वा तच्चा वाये वा सम्मा वाये वा धम्मा वाये वा भाषा विजय वा उब गए वा अणुयोग गए वा सब पान भूय जीव सत सुहा बहे वा। दिट्ठी वायसण 10 नाम भेजा प्रणता, दृष्टिवाद के 10 नाम है इसके पर्यायवाची।
तंजहा जैसे कि दिट्ठिवाइवा दृष्टिवाद। दूसरा नाम है हेयु वाइवा हेतुवाद। भूय वाइवा भूतवाद। तच्चा वाइवा तत्ववाद। सम्यकवाद। सम्मा वाइवा सम्यकवाद। तच्चा का मतलब ये तथ्य शब्द से बना है। तथ्य क्योंकि वहां पर तथ्य यथार्थ वस्तु का वर्णन। सम्मा वाइवा सम्यकवाद। धम्मा वाइवा धर्मवाद। भाषा विजयवा भाषा विचय। उपगयवा पूर्वगत। अनुयोगैवा अनुयोगगत। सब प्राण भूय जीव सत्व सुहा बहे। सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखा बह। ये दृष्टिवाद का 10वां नाम। तो पहला नाम दृष्टिवाद। 12वें अंग सूत्र का नाम दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद का मतलब जहां पर तत्वों का नाना दृष्टियों से विचार किया गया। जैसे अनुयोग के 4 भेद आते हैं। जैसे न्यास, निक्षेप, उपक्रम पहला है। उपक्रम, निक्षेप, जिसका दूसरा नाम न्यास आ जाता है। तीसरा अनुगम और चौथा नय। इन इनकी अपेक्षा से तत्वों का विवेचन कर। हमारा जो आगमों का पहला व्याख्या साहित्य है वह है निर्युक्तियां। निर्युक्तियों में अनुयोग द्वार की शैली से तत्वों का शब्दों की व्याख्या की गई। तो नाना दृष्टियों से तत्वों का विवेचन होने के कारण से इस 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद। दूसरा है हेतुवाद। साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु होता है। ऐसे उत्तराधीन सूत्र में हेतु और कारण शब्द इनका हर प्रश्न के मतलब के शुरू में इनका प्रयोग किया जाता है। हेतु कारण चोयु। हेतु कारण से प्रेरित। तो हेतु तो उसको कहा जाता है जैसे पर्वत में निकलते हुए धुआं को देख के कहना जहां से धुआं जल रहा है निकल रहा है वहां पर आग जल रही। जैसे हम घर में देखते हैं रसोई में लकड़ियां जलती हैं आग जलती है तो वहां पर धुआं भी होता है। जतर जतर धुएं तत्तर तत्तर बनी। जहां जहां धुआं है वहां वहां पर आग अवश्य होती है क्योंकि आग के बिना धुआं नहीं होता। तो धुआं जो है अग्नि का बोधक है। तो उसका हेतु है। जैसे झाड़ियों में किसी पक्षी की आवाज आती है तो आवाज को सुन करके हम जान जाते हैं कि इन झाड़ियों के अंदर कोई फलाना पक्षी है क्योंकि वो आवाज उस पक्षी की है। पक्षी देखा नहीं है लेकिन आवाज से जान लिया। अनुयोग द्वार में शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनको लेकर के कैसे जाना जाता है अदृश्य वस्तु। तो ये हेतु है जिससे अदृश्य वस्तु को जाना जाता है। कारण जैसे मिट्टी का घड़ा है तो उसका उपादान कारण मिट्टी है। सोने का घड़ा है तो उसका उपादान कारण सोना है जिससे वो बनाया गया है। और जिससे वो बनाया गया है वो कारण है। कारण जो है अपने स्वरूप के बदलने पर भी वो रहता है किसी ना किसी रूप। तो इस प्रकार हेतु जहां पर हेतुओं का वर्णन अत्यंत मात्रा में है क्योंकि जहां भी तत्वों का वर्णन दृष्टिवाद की चर्चाएं चलती हैं तो हाँ प्रश्न होता है आप ये कह रहे कैसे कह रहे। तो वहां पर हेतु दिए जाते हैं किस दृष्टि से कहा जाता है। तो
भूतवाद तीसरा है। भूत का मतलब सत, एक भूत का मतलब जो अतीत में चला गया। भू धातु होने अर्थ में कतव प्रत्यय है भूत। तो जहां पर भूत का मतलब जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है, तो सत पदार्थों का वर्णन जिसके अंदर किया गया है, इसलिए इस शास्त्र को भूतवाद कहा जाता है। तथ्यवाद जिसमें नव तत्वों का विश्लेषण किया गया है, जहां पर इनका विश्लेषण है उसे तथ्यवाद कहा जाता है। तो देखा जाए सारे का सारा दृष्टिवाद नौ तत्वों का ही तो वर्णन करने वाला है। आगे सम्यकवाद जिसमें पदार्थों का वर्णन सम्यक प्रकार से किया गया हो, जो सम्यक प्रकार से पदार्थों का वर्णन करता हो, वह क्या है? सम्यकवाद। वस्तुओं के पर्याय अर्थात अनेक रूपों को धर्म कहते हैं। चारित्र को भी धर्म कहा जाता है। जो धर्म का स्वरूप बतलाता है वह धर्मवाद। धर्म के तीन रूप बताए हैं: श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म। और दृष्टिवाद के अंदर इन्हीं का तो विस्तार से वर्णन आता है। भाषा विचय ये जिसमें सत्य, असत्य, मिश्र, व्यवहार, इन चार प्रकार की भाषाओं का दिग्दर्शन कराया गया, जिसमें विश्व की सभी भाषाओं का समावतार होता हो, जिसमें भाषा की समृद्धि बताई गई हो, वह भाषा विचयवाद है। भाषा के संबंध में चिंतक। पूर्वगत दृष्टिवाद के अंदर 14 पूर्वों का ज्ञान गर्भित है। दृष्टिवाद के 5 अंग हैं, जिनमें पहला है परिकरम, जिसके अध्ययन कराने से दृष्टिवाद को पढ़ने की योग्यता आती है, पूर्वों को सीखने की योग्यता आती है। फिर उसके दूसरा भाग है सूत्र, सूत्रों का वर्णन। 22 सूत्र हैं, जिनको 4 प्रकार से जिनकी विवेचना की गई है, तो ऐसे 88 बन जाते। फिर तीसरा है पूर्व, जहाँ 14 पूर्वों का वर्णन। फिर उसके बाद है अनुयोग। अनुयोग के 2 भाग आते हैं। एक में तो तीर्थंकर भगवंतों की जन्म जन्म की जीवन गाथाएं आती, और एक में गणधरों की, दूसरे चक्रवर्ती आदियों की, उनकी जीवन गाथाओं का वर्णन चलता है। तो ये पांचवा है चूलिका। तो 4 पूर्वों की, पहले 4 पूर्वों की चूलिका है, जो अवशिष्ट भाग जो रह जाता है उससे अग्र भाग में आगे स्थापित का वर्ण करके उसमें स्थापित कर देते हैं। तो ऐसे 5 भाग। तो 8वां इसका नाम है दृष्टिवाद का पूर्वगत। कहा भी जाता है दृष्टिवाद को पूर्वगत, क्योंकि सबसे प्रधान भाग जो है पूर्वों का है, इसलिए दृष्टिवाद का नाम पूर्व रखा। 9वां है अनुयोगत, जिसमें प्रथमानुयोग तीर्थंकरों के जीवन वृत्त के रूप में, जीवन चरित्र के रूप में सम्यक्त्व प्राप्ति से लेकर के निर्वाण तक सारा वर्णन आता है। तीर्थ काल का भी विवेचन हो, उसे प्रथमानुयोग कहा जाता है, जिसमें चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव का आमूल इतिहास हो, उसको गंडिकानुयोग कहा जाता है। दोनों अनुयोगों का जिसमें वर्णन है वह अनुयोग गत कहलाता है। 10वां है सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखा वह। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी प्राणियों के लिए जो आगम अतीव हितकर है, क्योंकि जितनी भी आगम वाणी है वो 6 काया के जीवों की रक्षा का उपदेश देती। किसी भी जीव के वध का, उनको परेशान करने का, दुख देने का कहीं पर भी, जिसको कहते हैं रत्ती भर भी संदेश नहीं है, जरा भी संदेश नहीं है। तो ऐसा सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखा वह। प्राण कहते हैं विकलेंद्रीय जीवों को, भूत कहा जाता है वनस्पति को, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है को सत्व कहा जाता है, पंचेंद्रिय जीवों को जीव कहा जाता है। तो ये जो दृष्टिवाद प्राणी मात्र के लिए क्या है? हितकारी है, हित की बात करने वाला है।
तो इस प्रकार केवल संसारी दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से। तो इस प्रकार दृष्टिवाद के ये 10 नामों का वर्णन आया। अब इसके आगे शस्त्र, दोष और विशेष, ये क्या चीजें हैं? जिसमें शस्त्र तो जो एक दूसरे के घातक होते हैं उनका वर्णन है। दोष, विशेष, ये शब्द जो है ये न्याय शास्त्र को लेकर के कहे गए। न्याय शास्त्र में कैसे कैसी चर्चाएं चलती हैं उनका वर्णन, तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय साहुण, ऐसो पंथ नमो पारो, साव पाव पणासनो, मंगलानंद संदेश पड़ मंग हवई मंगलम, तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिंधा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमो, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, आर्यहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आज करे है अमर। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साचा।